आज के ज़माने में कि जो बच्चे हैं ना, आज की जो यंग जनरेशन है, इन बच्चों को भगवान की महिमा भले मत सिखाओ, पर इनको संतों की महिमा सिखाओ। क्योंकि संतों की महिमा सिखाओगे तो संत अपने आप इनको भगवान की महिमा सिखा देंगे। पर पहले संतों की महिमा पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में संत कितना महत्व रखते हैं। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। कोई ऐसा संत फकीर जीवन में मिले जो हमारी उंगली थामे, उंगली पकड़े। जैसे एक अंधे को कोई एक सहारा मिल जाता है, वो उसको पकड़ पकड़ के चलने लगता है, वैसे जीवन में हे प्रभु मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। भव सागर से पार उतारने की शक्ति संतों में होती है। और संतों के चरणों में जाओ जब भी, तो विनम्रता से जाओ। वहां अपना अभिमान, अपना घमंड लेकर के जाओगे तो खाली हाथ आओगे। वहां विनम्रता के साथ जाइए, उनके चरणों में बैठिए, उनसे उनकी झूठन प्रसादी मांगिए। क्योंकि संतों के झूठन खाने से, संतों का झूठन प्रसाद पाने से बड़े बड़े लोगों में भक्ति आ गई। संतों का झूठन प्रसाद संत देते नहीं है, वो अलग बात है। बहुत कम संत होंगे जो झूठन प्रसाद, क्योंकि उनको पता है भोजन अन्न में जो झूठा खाता उसके सारे गुण उसमें चले जाते हैं। ये जो आजकल लोग वो जन्मदिन पे करते हैं ना, वो विचित्र सा खेल, केक काटेंगे और केक काट के एक उसमें से स्लाइस टुकड़ा लेंगे और एक से ही जितने सबके मुंह में डालते जाएंगे। उसको भी खिला दिया, उसको, और सब खा लेते मजे से, सब खा लेते मजे से, झूठा खा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं एक दूसरे का मुंह का झूठा। और फिर जो बच जाता उसका क्या करते? हाँ, नया खेल सीखते रहते। बताओ, अन्न कहीं ऐसे व्यर्थ करने के लिए, फेंकने के लिए बनाए क्या? उसको लेके जाके मुंह पे रगड़ दिया। इससे पार्टी होती है। पहली बात तो, जब तक आप किसी को व्यक्तिगत रूप से अच्छे से जानते ना हो, उसका झूठन नहीं खाना चाहिए। किसी का भी झूठन नहीं खाना चाहिए। खा सकते हो संतों का झूठा, वो भी उनसे आज्ञा लेकर के। अगर कोई संत राजी है देने में तो ही, जबरदस्ती नहीं। ऐसा भी हमने देखा, छीन रहे संतों की थाली में, युद्ध चल रहा है, संत कह रहे नहीं हम नहीं देंगे, बोले नहीं नहीं महाराज जी हम तो लेके ही रहेंगे। ये कोई सेवा नहीं होती। कोई संत कह रहा हम पैर नहीं छुआते, पर हमको पैर ही छूने जबरदस्ती। ये कोई सेवा? ये तो वो वाली सेवा हुई, करनी है, चाहे उसमें उनको सुख मिले ना मिले। एक व्यक्ति के घर में गुरुजी आए, तो उसने गुरुजी को आए हैं, गुरुजी को गर्मी ना लगे इसलिए बढ़िया एसी लगाया और कमरा में गोबर का चौका लगाया, ठंडा ठंडा घड़े में, मटके में ठंडा ठंडा जल भर के रखा और पानी भी ठंडा लाए और गुलाब जल छिड़क दिया, इत्र छिड़क दिया। ये गुरुजी की सेवा। और दूसरा देख रहा था, उसने कहा हमारे यहाँ गुरु जाएंगे, हम भी ऐसे ही सेवा करेंगे। उसने तो 20 डिग्री पे एसी चला, तो उसने 18 पे चला के बोले हम गुरुजी की ज़्यादा सेवा करेंगे। चौका लगा दिया, ठंडा पानी। वो फर्क इतना था, पहले वाले के गुरुजी आए थे जून जुलाई में, इसके आए जनवरी में। हम बताओ, ऐसे कॉपी मार मार के थोड़ी ना सेवा हो जाती है। तो मति बुद्धि लगा के देख तो ले कि कब कौन सी स्थिति में कहाँ क्या आवश्यक होता है। सेवा करनी है, पैर छूने, आप चाहे उन्हीं की टांग पकड़ के उनको खींच देंगे, पर पैर छूने। संत कह रहे भैया नहीं 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 नहीं, पर हम तो छू के ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता। बिना संतों की आज्ञा के कभी भी कोई काम करना नहीं चाहिए। उनको जो भाई, उनको अच्छा लगता है चरण स्पर्श कराना करो, नहीं लगता तो कभी मत करो, दूर से प्रणाम करो। झूठा देना उनको पसंद है तो खाओ, नहीं तो चोरी करके झूठ मूठ बोल के नहीं, लोग वो थाली छोड़ देंगे, पीछे रसोई में जाके चुपचाप खा लेंगे। ऐसा नहीं होता, ये भी अपराध है।
तो जो राजी से देते, ऐसे संत महापुरुषों के मुख से निकला एक तृण झूठा भी अगर पालोगे तो उनमें सामर्थ्य होती है, वो हमारे भीतर भक्ति देवी का प्रागट्य करा देते हैं। तो संत अपमान नहीं, कभी नहीं। भगवान से कहो प्रभु इतना ही बस देना, जीवन में कभी किसी संत का अपमान न करो, आपके किसी प्यारे का अपमान न करो। भक्ति ना हो कोई बात नहीं होगी, चल जाएगा, पर कम से कम जो थोड़ी बहुत कमाई है वो तो ना लुट जाए। अपमान से तो सब लुट जाती है। हम जो भी कमा रहे हैं, भजन भक्ति, वो सब जैसे जैसे अपराध करते हैं सब खत्म होती जाती है।